किस बेवकूफ ने मशवरा दिया था तुम्हें कि तुम रिक्शा चलाओ जाकर? अगर इसकी अकल जवाब देगी थी तुम्हारी कहाँ थी? तुम लोगों को अंदाजा है कि इस शरारत की वजह से पूरा खानदान किस क्राइसिस का शिकार होने वाला है? फारिस से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? उसे तो कुछ बताए बगैर वैसे ही नहीं रह सकती मैं। फारिस भाई उस ब्लैकमेलर का कुछ करें या ना करें, मुझे फांसी पर जरूर लटका देंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, मेरी बेटी झूठ बोल रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आपा कि ये जो बार बार मेरी बच्चियों को कातिल कातिल कह रही है, जब तक कोई ठोस सबूत उनके खिलाफ नहीं मिल जाता, ये कातिल कहना बंद कर दे। अब उष्णा आपकी बहू, वो कुछ अच्छा अमल करे या बुरा, नाम तो हमारा खराब होगा ना। मोटी, चाय पकड़ो। वैसे ये हाशिर अच्छा लड़का है। वाची वाह भाई, ये एक ही दिन में लोगों की राय इतनी कैसे बदल गई? दादी उसकी तारीफें करें। मुझे याद है कि दादी उसकी तारीफें करी थी, लेकिन आज सुबह तक तुमने तो उसकी बुराइयों की ये लंबी लिस्ट खोल के रखी हुई थी मेरे सामने। ये एक ही दिन में आपकी राय इतनी तब्दील कैसे हुई है? जानना चाहूंगी मैं, डिटेल में बता दो। इंसान किसी से मिलता है, बातचीत करता है, तभी उसकी अच्छाइयों का पता चलता है। और मैंने देखा है कि इस इंसान को उस इंसान की अच्छाइयां एक ही मुलाकात में कुछ ज्यादा ही नजर आ गई है। नहीं, पर का कबाब बनाना ना तो तुमसे सीखे। अच्छा बच्चों, तुम्हें क्या लगता है बोलोगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? और अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करना ना कोई तुमसे सीखे। सुनो मेरी, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, मैं दादी से तुम्हारी शादी की भी बात कर लूंगी। अच्छा है ना, दोनों बहनों की साथ ही शादी हो जाएगी। फिर मत मुझे कहना कि मैंने तुम्हारी मदद की। बकवास बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं। और जाओ जाके सो जाओ। सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा था? कल से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करनी है। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन इतना मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है मुझे अच्छे तरीके से पता है। मेरे सामने बनने की जरूरत नहीं है। यार क्या तुम? अम्मी आ रही हूँ। मैं छोड़ने नहीं वाली ये टॉपिक, इस पे दोबारा बात होगी हमारी। अभी तुम सोच लो उनके बारे में। आई अम्मा आई। अच्छा, अब तो उष्णा के लिए उसकी कजन और मंगेतर से दोस्ती करेगा। बहुत खूब। मुझे तो लग रहा है उसके बच्चे तुझे मामू मामू कह रहे होंगे। ओए बकवास ना कर तू ऊट-पटांग हरकतें करता रहे और मैं बकवास भी ना करूं। यार किसी भी हवाले से सही, उष्णा के करीब रहने का मौका तो मिलेगा मुझे, और फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी। ये किस किस्म की मोहब्बत है भाई? तू नहीं समझेगा राव। ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, ये बड़ी जालिम चीज होती है। ना तो इसका कभी दामन भर सकता है और ना ही ये बदबख्त मायूस होकर अपने मदार से हट सकती है। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें खसारा ही खसारा हो? मोहब्बत भी भला फायदा और नुकसान देकर भी क्या? तेरी मंतक मेरी समझ से बाहर। मकई खा मकई खा।
यस, थैंक यू सो मच। हाँ जी मिस्टर हाशिर, अरे बैठो यार, बी कंफर्टेबल, बैठो बैठो। थैंक यू। ये है तुम्हारी जॉब ऑफर, इसको देख लो। इसमें तुम्हारे पर्क्स और सैलरी पैकेज सब कुछ इंक्लूडेड है। इफ यू लाइक इट तो कल से हमें ज्वाइन कर सकते हो। टीम लीड, यार टीम लीड के लिए तो काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है और मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रिजवान साहब, थैंक यू। श्योर सर। देखो यार, हर एक्सपीरियंस्ड बंदा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं से तो शुरू करता है ना। लेकिन फारिस, मुझे नहीं लगता कि मैं ये इतनी बड़ी पोस्ट को संभाल भी पाऊंगा। यार आशिर, अजीब बातें कर रहे हो तुम। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इस तरह रिफ्यूज तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं, देखो, मैंने तुम्हें ये जॉब कुछ सोच समझ के ऑफर की है ना। मैं जानता हूँ कि तुम मेहनती हो, तुम ज़हीन हो, फिर अगर तुम कहीं फंसे तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। हाँ, मुझे बताओ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज करने की कोई और रीजन है? That's like a good boy. Really thankful to you. मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा तुम्हारा। फिर अजीब बातें कर रहे हो तुम। दोस्तों का क्या एहसान होता है? आप ही? Totally man. Congratulations. अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आखिर मेरे मालिक ने मेरी सुन ली। मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। क्या जरूरत है ये ओछापन करने की? इसमें ओछेपन की क्या बात है? खुशी है मेरी, मैं अपनी खुशी में मोहल्ले वालों को शामिल करूंगी। लोगों के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है और तुम मिठाई बांटती फिरोगी? खुदा खुदा करके अल्लाह ने मेरी सुनी है। मेरे घर में सुख के दिन आए तो खुशी मनाना तो मेरा हक बनता है। बहुत जिद्दी औरत हो भाई। पहली तनख्वाह तो आने दो उसकी, फिर कर लेना अपने चौंचले पूरे। जी ठीक है। अल्लाह तुम्हें हमारी तरक्की से। यार नानी, ये कैसी शादी है? कितना सन्नाटा है यहाँ पे। अभी तक आप लोगों ने कोई ढोलकी शोलकी नहीं रखी। भाई प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैं लड़के वालों से जीतूंगी कैसे? मैंने मना किया है। अरे बुलाओ अपनी दोस्तों को, प्रैक्टिसें करो, गाओ, नाचो, जो तुम्हारा जी चाहे करो। दोस्तें जब आएंगी तब आएंगी। अभी आप उठे और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अरे हटो। क्यों? वो कौन सा गाना गुनगुनाती रहती हैं आप? मेरे नेहर से आज मुझे आया, उठने तो दो। मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये हरी हरी चूड़ियाँ, मेरी भूली पसंद मेरे मामू के घर, मेरी भूली पसंद मेरे मामू के घर, प्यारी मामी ने आज मुझे भेजा, प्यारी मामी ने आज मुझे भेजा, ये उपटन सुरमा, ये उपटन सुरमा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया कि तुम्हें नौकरी दिला दी। यकीन करो आशिर, मेरे दिल दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। बस अम्मी, आपकी दुआओं का नतीजा है। बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सब अम्मी, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगी? अगर मेरे बस में होगा तो जरूर दूंगी। मैं आपसे ऐसा कुछ मांगूंगा ही क्यों जो आपके बस में ना हो। क्या बात है आशिर, सीधी तरह बात बताओ ना, इतनी लंबी तमीद क्यों बांध रहे हो? मुझे मिनाल अच्छी लगती है। मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी आप उसके लिए? क्या क्या हुआ अम्मी, आपको नहीं पसंद क्या? नहीं, मिनाल तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आज से पहले तुमने कभी इस बात का जिक्र मुझसे नहीं किया। पहले मेरे पास नौकरी भी तो नहीं थी ना अम्मी। लेकिन तुम्हारा जो फारिस के साथ झगड़ा हुआ है
उसके बाद वो लोग रिश्ता देंगे? अब हाँ, वो तो दोस्ती हो गई ना मुझसे, जब भी तो उसने मुझे नौकरी दी है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इनकार नहीं करेंगे इस दफा। अगर ये बात है तो मैं तो कल सुबह ही रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। बस तुम्हारे अब्बू को तैयार करना होगा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। तुम्हारे ख्याल में वो लोग राजी हो जाएंगे? क्यों नहीं राजी होंगे? आखिर किस चीज की कमी है हमारे हाशिर में? अली हसन का बेटा है, कमी तो कोई नहीं है। तो फिर ठीक है, हम कल शाम को चलेंगे उनके घर। शादी तो खैर अच्छे मौसम में करेंगे, लेकिन मंगनी तो अभी कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। मेरा ख्याल है इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। हाशिर अच्छा लड़का है, हमारे सामने पल के जवान हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये कि फारिस ने उसे अपने पास अच्छी नौकरी पे भी रख लिया है। ठीक है, लेकिन ये उस दिन जो हरकत की उसने, उसके बारे में क्या कहना? अरे जमाल, बच्चे शरारत किया ही करते हैं, लेकिन माफी भी कम कम ही मांगते हैं। लेकिन अम्मा पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, लेकिन बेटा, बेटियों के मामलात में माँ बाप के दिल में शुभों को शुबाहत तो जरूर जन्म लेते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का नाम लेके हाँ कर। देखो ना, साथ साथ हमारे घर हैं, एक बेटी दूर चली गई तो कम से कम दूसरी बेटी तो हमारे पास रहेगी ना, क्या ख्याल? अच्छा, तो आप लोगों का क्या मशवरा है कि क्यों ना इस सिलसिले में फारिस से भी पूछ लिया जाए, उसकी राय ले ली जाए? फारिस तो बहुत खुश हो जाएगा बाबा, उसे बड़ा पसंद है हाशिर, बहुत तारीफें करता है वो उसकी। और तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? मैं तो कहती हूँ कि हाँ कर ही देनी चाहिए, इतना अच्छा लड़का तो है हाशिर, और मिनाल भी तो इतना पसंद करती है उसे। तुम्हें सिर्फ बातें सुनने के लिए भेजा था, तुमने मुंह फाड़ के सब कुछ बोल दिया, तुम चुप। अरे ये अब इस पे क्या तबसरा करें? तो फिर क्या हम समझें कि हाँ हो चुकी है? तुम लड़के वालों की तरफ से आई हो? ऐसा ही समझ लो। अच्छा, वो जरा खाने का बंदोबस्त तो देखने जाके। ये देख लीजिएगा, मैं जरा मेहमानों को रिसीव कर रही थी। मैं देखता हूँ। भाई, मैं जरा इनको नमाज के ऐसे क्या कभी भी हम लोगों ने सोचा भी था कि मिनाल साहिबा ऐसे सर झुका के चुप करके आजिज़ी से बैठ सकती है कभी? बच्चों, आज तुम्हारी शादी है, ये मौका मैं जाने नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बोल नहीं सकती और मैं जो चाहूँ बोल सकती। अच्छा सुनो, तुम लोग बैठो, बातें बातें करो, फिर ना कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। मैं मेहमान को लेकर आती हूँ। इस रिश्ते से और कुछ फायदा हो या ना हो, मुझे तुमसे करीब रहने का मौका जरूर मिल जाएगा उसका। मैं मरकर भी जिंदा कर दिया जाऊं, फिर भी मेरा दिल तुम्हारा नाम ले लेकर ही धड़कता रहेगा। मुझे एतराफ करने दो, मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क किया, और इश्क इंसान की मत मारो।
मुझे लग रहा है तुम मेरी एंगेजमेंट से बिल्कुल खुश। मैं क्यों नहीं खुश होंगी तुम्हारी एंगेजमेंट से भाई? अगर तुम खुश होती ना तो तुम यहाँ नहीं बैठी है, वहाँ जाके नाच गा रही होती, डांस कर रही होती, सब तुम्हें देख रहे होते। मैं वहाँ जाके नाचूंगी गाऊंगी ना तो आपके जितने भी मेहमान आपको खूबसूरत से नजर आ रहे हैं सब भाग जाएंगे। आई डोंट वांट टू डू दिस टू यू। मेरी एक ही बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी एंगेजमेंट पे बिल्कुल भी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रही। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। फारिस पे तेरी डांस को चाहता नहीं है, इतनी मेरी बेइज्जती होनी है सबके सामने। अगर तुमने डांस नहीं किया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती, हमेशा के लिए तुमसे नाराज हो चुकी है। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। घर चलो। मरो मत, जा रही हूँ मैं। खुश है मोटी? कर लिया मैंने डांस। बहुत खुश, बहुत अच्छा डांस किया है ना? पता मुझे इतनी नर्वस हो रही थी, मैं सोच पागल हो तुम, मतलब मुझे नर्वस होती रहे। क्या हाल है वशमा? यार तुम्हारा ड्रेस कितना चीप लग रहा है। I mean, कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं मंगवा के दिया इन लोगों ने? तुम्हारी ईयरिंग्स कितनी टैकी लग रही है, कुछ और ही पहन लेती। वैसे भी तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारी अपनी चॉइस ही ऐसी है। मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये ड्रेस आंटी के साथ जाके मैंने खुद सेलेक्ट। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, इससे ज्यादा मत बोलो, क्योंकि मामा कहती हैं कि शादी की दुल्हनें इतना पटपट नहीं करती। तुम्हारी छिचोरी नन्ना मुझे एक आंख में भाती, मेरा दिल करे तो मैं इसे बुलाऊं ही ना। आती क्यों है हमारी तकरीबात में? चुड़ैल कहेगी, मेरा बस चले ना मैं इसको बुलाऊं ना। अपना दिल की खराब करो, बाहर में जाना बोलने ओए, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मेरा बेबी बहुत आने लगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है हाशिम ने मुझे आज कितनी दफा देखा होगा? ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज पे मैं शर्त लगा सकती हूँ, आज तुम पे से ना नजर नहीं हट रही। खुश हो जा। सच्ची? वैसे ये हाशिर साहब है कहाँ? इनसे कहो ना मेरे पास आके बैठे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी चिचोरी लड़की नहीं देखी है। कोई शर्म कर लो, मंगनी हो रही है तुम्हारी, कल को शादी होनी है, हमारी इज्जत का सवाल है। अब बुला सकती हो तो बुला दो, मां नहीं बनो तुम। अल्लाह मियां, आजकल की लड़कियां तौबा। वशमा, ये भी तो हो सकता है वो दोनों किसी और के बारे में बात कर रही हो। मैंने खुद अपने कानों से सुना, वो दोनों मुझे चुड़ैल और मिसनी बोल रहे। पता नहीं वशमा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जहाँ तक मिनाल का ताल्लुक है ना, वो ऐसी बात कर सकती है, लेकिन उष्ना नहीं, वो ऐसी बात नहीं करेगी। ठीक, फिर बुलाएं उष्ना को और इससे पूछें। उष्मा, बात का बतंगड़ मत बनाओ। अब मैं इतनी मामूली सी बात के लिए क्या अदालत लगा के यहाँ बैठ जाऊँ तो सुनने और देखने वाले क्या कहेंगे? ये कोई मामूली सी बात नहीं है, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, मेरी। प्लीज उष्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं लगेगी। क्या हुआ? खैरियत है आप दोनों यहाँ इस तरह? सब ठीक है बेटा, बस यूं ही। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? आप बताएं ना फारिस को, और अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं बताऊंगी। वशमा, बस कर दो, चुप हो जाओ। उष्ना और मिनाल ने मेरी इंसल्ट, चुड़ैल और मीसनी कह रहे थे वो। मैं सच बोल रही हूँ, रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं आपकी बहन के उन दोनों की नजर में। पता नहीं हंस के मेरे बारे में क्या बोल रही थी। अच्छा यू काम डाउन, मैं जाके अभी बात करता हूँ। नहीं, फारिस रुक जाओ, मामूली सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। नहीं, बतंगड़ वाली क्या बात है? मुझे उनसे बात तो करनी चाहिए ना एटलीस्ट। अच्छा ठीक है, फंक्शन खत्म हो जाने दो, उसके बाद बात कर लेंगे, ओके? लेकिन अभी सबके बीच में जाकर ना ये बात को छेड़ना मुनासिब नहीं है। जब सबके सामने मेरी इंसल्ट हो सकती है तो सबके सामने सिर्फ उनसे बात क्यों नहीं हो सकती? लेकिन मैं वो ठीक कह रही है, मैं कोई झगड़ा करने तो नहीं जा रहा ना, मुझे कर लेने में बात।
हाशिर, इधर आके ऐसे क्यों खड़े हो गए हो? सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा। वो जरा सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो इसलिए यहाँ कर खड़ा हो गया था। वो एक्चुअली इतने शोर शराबे की आदत नहीं है ना मुझे। कोई पेन किलर ला दो तुम्हें? सर दर्द तो तुम्हें देखते ही खत्म हो गया था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो कुछ देर यहाँ खड़ा हो गया तो अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। Are you sure? बाय द वे, ये ब्लैक ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रहा है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा लग रहा है? मैं सोच रही थी पता नहीं ब्लैक है, कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा एंगेजमेंट के लिए। मिनाल ने पसंद किया मेरे लिए। अच्छा सुनो, उसकी बहुत सारी तारीफें करनी है तुमने। वो बेचारी इसी तरह की छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है। तुम खुद भी तो बड़े। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जरूरी है? जरूरी बात है, चलो मैं हर्ष। फारिस, मुझे लगता है इसको गलत फहमी हुई है। उसने इस तरीके से कोई बात नहीं की है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। खैर, आप तो उसी की साइड लेंगी। बहुत अजीज जो है वो आपको। तुम और मिनाल मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे हो वशमा। ओके उष्णा, लेट्स जस्ट स्टॉप इट हियर। तुम सॉरी बोल दो ना इसको। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम फारिस? क्या मतलब अम्मी, आपने देखा नहीं था वो कितनी परेशान हुई थी? बोलो सॉरी। It's not about saying sorry, Faris. Can you please not create a scene here? Sorry बोलो। You are creating a scene. I'm sorry, Washma. ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया है। अच्छा लग रहा है ना ये कॉम्बिनेशन? मुझे तो एक बात, देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लग रहे हैं खूबसूरत वाकई। एक बार देख तो लो इनकी तरफ। तुम्हें तो पता ही नहीं मैं किन इयरिंग्स की बात कर रही हूँ। देख ली है मैंने मिनाल। अच्छा, कल तक तो तुम्हें इयरिंग्स बहुत बुरे लग रहे थे, आज तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों एक बात के पीछे पड़ जाती हो हाथ धो के? भाई जैसा तुम कह रही हो ना वैसे ही। तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे, तुम्हें बुरे लग रहे हैं तो बुरे। ठीक है? बात सुनो, ठीक तो हो ना तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? मैं नोट कर रही हूँ तुम जब से हॉल से वापस आई हो बड़ी परेशान हो। कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? फारिस भाई से तो लड़ाई नहीं हुई तुम्हारी? खैरियत ही है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। देखो जो तुम्हारा थोबड़ा है ना, इसे देख के साफ पता चलता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। गड़बड़, और सारी गड़बड़ ना मेरी जिंदगी में तुम्हारी ही वजह से हुई। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। ना तुम वशमा के बारे में बात करती, ना वो सुन के जाके फारिस को मेरी शिकायत करती, और ना ही फारिस मुझे उससे माफी मांगने के लिए कहती। क्या? और नहीं तो क्या। वो कह रहे थे कि तुम लोगों की बातें सुन के वो बहुत हर्ट हुई है, जाके वशमा से माफी मांग। तो भाई ने तुमसे माफी मंगवाई और तुमने माफी मांग ली? हाँ तो और मैं क्या करती? वाह 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 वाह, यानी भाई तुमसे कहेंगे कि चलती ट्रेन से कूद जाओ तो तुम तो कूद जाओगी। आफ्टर ऑल तुम तो मोहब्बत करती हो उनसे, उनकी सारी बातें मानना तुम्हारा तो फर्ज है। मिनाल, फारिस के बारे में इस लहजे में बात ना क्या करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही, भाई है वो मेरा। ये बात और उनको मुझसे ज्यादा वशमा अजीज है, लेकिन ठीक उसी तरह मुझे फारिस भाई से ज्यादा तुम अजीज हो।
और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो किसी भी ऐरे गहरे से तुमसे माफी मंगवाए। तो जिस वक्त तुम बकबक कर रही होती है ना, उस वक्त सोच लिया करो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे बाद में। तो यार ये फारिस भाई ने वशमा को नहीं समझाया कि किसी की छुप छुप की बातें सुनना बुरी बात होती है। वशमा को अगर किसी की बकवास समझ में आ जाए तो है ना, तुम्हें पता नहीं कितनी स्टबर्न है वो। इतनी सी बात होती नहीं, कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है जाकर, जैसे पता नहीं क्या होगा। साफ साफ कहो, साइकोपैथ है वो, साइकोपैथ। तुम आहिस्ता आवाज में बात नहीं कर सकती हो? घर में 100 बंदा इकट्ठा हुआ है, किसी के भी कान में कोई भी बात पड़ गई ना तो यहाँ पे एक अलग से तमाशा खड़ा हुआ होगा, फिर जाके संभालो उसको। वैसे मुझे खाला ने मना किया था कि इस बात का जिक्र किसी से भी ना कर। देखो इनके फरमुदात पर ना तुम ही लबैक कहो। मैं अभी जाके मामू मानी को बताती हूँ कि फारिस भाई ने हरकत क्या की। मिनाल रुको इधर। ये मेरा और फारिस का आपस का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरी कही हुई बात पर फारिस भाई ने तुमसे माफी मंगवाई और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा और उनका आपस का मामला है। अभी देखती हूँ। मिनाल मैं क्यों इसे सब कुछ खुद ही बता देती हूँ? चलो जाके बता दो। बहुत गलत हरकत की है फारिस ने। इतनी छोटी सी बात के लिए उष्णा से माफी नहीं मंगवानी चाहिए थी। इसमें फारिस की क्या गलती? वशमा ने उसे जो बताया उसने यकीन कर लिया होगा। मेरी बात सुने बेगम, मैंने फारिस को उष्णा का रिश्ता इसलिए नहीं दिया कि वो इस तरह इससे जलील करता फिरे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी बात भी नहीं हो गई कि अपने आप को इस तरह जलील ख्वार ये सब करार दिया जाए। बिल्कुल ठीक। आपको तो अपनी बहन और अपने दामाद के अलावा दुनिया का हर बंदा दुरुस्त लगता ही नहीं। अच्छा बस, खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं। छोड़ें इस बात को और जो मैं कह रहा हूं वो सुने। ये लें, अभी हाथ के हाथ अपनी बहन को फोन कर और उससे कहें कि वशमा उष्णा से माफी मांगे। ये लें। अरे बेटा, तो इसमें इतनी नाराजगी की क्या जरूरत है? अम्मा क्यों ना नाराज हूं मैं? मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है। देखो बेटा, फैसले ठंडे दिमाग से भी तो किए जा सकते हैं। अम्मा मेरी बात सुनिए, मैंने अब तक इन लोगों के मामले में ठंडे दिलो दिमाग से ही फैसले किए और सोचा, लेकिन इस बार नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया है? कल से शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। ऐसा ना हो कि अब बदमजगी होने लगे कोई। अलमास बेगम, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता इस घर में शादी की कोई रस्म नहीं होगी, ये मैं कह दूं। अरे अम्मा इन्हें समझाए। अलमास मेरी बात सुन। क्या बात सुनूं अम्मा? मुश्किल से तो अल्लाह ताला ने एक खुशी का ये मौका दिखाया था, उसमें भी इतनी बदमजगी हो गई। और तुम्हें क्या जरूरत थी बात का बतंगड़ बनाने की? फारिस तुम्हारा शौहर है, अगर उसने कुछ कह दिया था तो यूं वावेला मचाने की क्या जरूरत थी? मैंने थोड़ी ना कुछ भी कहा है, इसको ही आफत आई हुई थी, इसको बोल रही थी मैं ना अबू से कोई बात करे जाकर। सुनती है ये किसी की? अच्छा भाई, अब किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह तक जमाल का गुस्सा उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो इस परेशानी में पूरी रात नींद भी नहीं आएगी। देखो भाई, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, तो तुम लोगों को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अब रात बहुत हो गई है, उष्णा बेटे तुम भी जाके सो जाओ, अलमास तुम भी, मनाल तुम भी जाओ। अच्छा हाँ सुनो मना, मेरी दवाइयां तो वहां से उठा देना।
बैठ। दवाएं तो मैंने खा ली हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। नानी मुझे पता है आपको क्या बात करनी। फारिस भाई ने ज्यादती की है, उन्हें उष्णा से यूं माफी नहीं मंगवानी चाहिए। और मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उष्णा के लिए ही बोल रही हूँ ना, मैं उसे अपनी बहन समझती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ ना। बेटे ये उनका अपना जाती मामला है, वो जैसे तैसे हल कर ही लेंगे, तुम्हें इसमें बोलने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब है नानी? क्या मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ? क्या मैं इस घर के मामलात में नहीं बोल सकती? देखो बेटा, मैंने माना कि तुम इस घर की फर्द हो, लेकिन कल कला को अगर उनके दरमियान कोई ऊंच नीच हो गई तो इल्जाम किसको दिया जाएगा? तुमको। इसीलिए कहती हूँ बात करने से पहले जरा तोल लिया कर। ठीक है भाई, मैं जो कुछ भी बोल रही थी उष्णा के लिए बोल रही थी, नहीं बोलूंगी अब कुछ, ध्यान रखूंगी आइंदा। अच्छा जाओ, अब तुम भी सो जाओ। अभी दवाई खानी नहीं तो दे दे, रख देती हूँ। देखो तो जरा इसको। हाय हाय, क्या करूं इन बच्चों का। अम्मी जल्दी ब्रेड ला दें, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। आ रही हूँ। आशिर, आज तुम्हें क्या जल्दी जाना है ऑफिस? शोर मचाया हुआ है तुमने। हाँ ये लो, आ गई ब्रेड। बटर लगा दो? नहीं थैंक यू। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसे अल्लाह का शुक्र हुआ, कल का फंक्शन बहुत अच्छा हो गया था। मैंने तो घर आते ही 2 नफिल शुक्राने के पढ़े। तुम्हारे अब्बू भी बहुत खुश थे, कह रहे थे कि आशिर ने मिनाल जैसी लड़की हमारे लिए बहू पसंद करके हमारा तो दिल खुश कर दिया। चलो, कहीं तो उनका दिल खुश किया मैंने। ये क्या कह रहे हो तुम? आशिर, हमारी तो यही दुआ है कि तुम जिंदगी भर मनाल के साथ खुश रहो, हमें और चाहिए ही क्या। अच्छा सुनो, वो तुम मनाल को डिनर पे क्यों नहीं ले जाते? अम्मी क्या जरूरत है, एक बार ले जाऊंगा तो फिर बार बार ले जाना पड़ेगा। हम कहीं आदत बिगाड़ने की जरूरत ही क्या है? कैसी बातें कर रहे हो? 1-2 बार ले जाने से कौन सी आदतें बिगड़ जाएंगी, और अच्छा होगा ना, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी। अम्मी बस छोड़े ना। आशिर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मनाल के साथ रिश्ता होने पर खुश नहीं हो? खुश क्यों नहीं होऊंगा मैं? मेरी मोहब्बत से आपने मुझे करीब कर दिया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? पता नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें मनाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मी क्या हो गया? आप क्यों उल्टे सीधे वहम पाल रही हैं? मुझे अगर मिनाल में दिलचस्पी ना होती तो मैं आपको भेजता उसका हाथ मांगने के लिए। अच्छा चले ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, मैं उसको खाने पर ले जाऊँ, जब भी आपको यकीन आएगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, है ना? नहीं आशिर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिल में एक ख्याल आया था तो मैंने सवाल कर डाला। बात ऐसी है, मैं उसको खाने पे ले जाऊंगा, आप बस उसके मामू मानी से पूछ लीजिएगा। मैं क्यों पूछूं? तुम खुद फोन करके बात कर लेना ना। हाँ ये भी ठीक ही है, मैं खुद पूछ लूंगा। अब तो खुश है ना? अच्छा अब नाश्ता खत्म करो, अब जल्दी नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की? चीख रहे थे अम्मी जल्दी करें जल्दी करें। तो बता, नानी से मिलने का तो सिर्फ बहाना था, मैं एक्चुअली तुमसे मिलने आया। मिल लिया मुझसे? हुआ तुम्हारा? अभी वो दरवाजा है, जा सकते। देखो इशना, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। तो देखो, मैं वशमा को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता था कि मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, प्लीज। तो मेरी इंसल्ट करके तुमने उससे एहसास दिला दिया कि तुम उसके सगे भाई हो, और यकीन आ भी गया उस। You have no idea कि तुमने उससे माफी मांग के मेरी नजरों में अपना मकाम कितना बढ़ा लिया, ऑनेस्टली। अच्छा सुनो, प्लीज सब माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, प्लीज 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 प्लीज। तुम क्यूट बनने की ना फेल्ड अटेम्प्ट्स ना करो, राइट?
तो आप आए हुए, आपसे ना मुझे दो दो हाथ करने पहले मुझे ये बताएं, ये आपने उष्णा को क्यों कहा वशमा से माफी मांगे? इस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। मैं ऑलरेडी काफी क्लास कर चुकी हूँ, अभी जाने दो ना। क्या मतलब छोड़ो? सॉरी बोल तो दिया बेचारे ने। तो वशमा को लेकर आए, वो सबसे सॉरी कहेगी, फिर ही बात बनेगी ना। अच्छा देखो मिनाल, प्लीज बात को बढ़ाओ मत, मैं यहाँ पर बात को खत्म करना है, प्लीज। आई थिंक ही इज राइट। चल ना, कोई नहीं, जाने दे, अगली दफा सही। आई थिंक ही इज राइट। अभी तो तुम इतना गुस्सा कर रही थी और इनको देखते पार्टी चेंज कर ली। अब इसका क्या करूं मैं? कराओ थोड़ी जल्दी से, थोड़ी देर बाद। सोचना तुम्हें मेरा चाहिए, मैं भी पूरे तरीके से सही नहीं हुई।